नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सब लोगों का एक बेहतरीन वीडियो के एनालिसिस में। फिर एनालिसिस तो क्या, हम तो करेंगे यहाँ पर स्टडी कि आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हटकर है। आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हो, लेकिन इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें कि हम ट्रेडिंग करें, इस चीज़ पे हम बात करेंगे और उनको एक एक से छोटी छोटी चीज़ों को निकालेंगे कि इस प्रकार की ट्रेडिंग को हम यदि करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों पर निर्भर होना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर इसका एक फॉर्मेशन क्रिएट किया है कि आप ये बेसिक चीज़ें देखोगे तभी आप इंडेक्स में ट्रेडिंग कर पाओगे। आपके लिए प्राइस होगा, आपके लिए डाटा होगा, रिस्क मैनेजमेंट होगा, मार्केट का कॉन्टेक्स्ट होगा, किस किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हमें करनी है जो कि हमारे लिए यूज़फुल होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो खींचने की कोशिश नहीं करूँगा, बेसिक चीज़ें बताऊँगा जो कि सबको ध्यान होनी चाहिए और ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए। अब इंडेक्स में क्या क्या आता है, देखो आप निफ्टी में यदि ट्रेड करते हो तो उसमें भी यही रूल लागू होगा, बैंक निफ्टी में होगा ये रूल लागू, आप यदि सेंसेक्स में काम करते हो तो रूल होगा, फिर निफ्टी में काम करते हो तो रूल होगा, यहाँ सब के ऊपर ये काम कर जाएगा। आप ETF वगैरह पे जाते हो तो वहाँ पर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ETF होता है वो एक अलग चीज़ में चलता है। तो ये डाटा जो हम देख रहे हैं ये केवल इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के लिए आपको इस प्रकार से डाटा कलेक्ट करने, और वो डाटा क्या होंगे आपके लिए यूज़फुल होंगे। तो हमें क्या क्या प्रकार के डाटा चाहिए किसी भी प्रकार के इंडेक्स में। सबसे पहले क्या करो, आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो कि डेली का ट्रेंड कैसा है, हमारा बुलिश ट्रेंड है या बियरिश ट्रेंड है या साइडवेज ट्रेंड है। अब ये कैसे, अभी मैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे चलूँगा, वहाँ पर आपको बताऊँगा कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 1 डे के चार्ट के ऊपर 3 चीज़ें देखकर ही तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हो कि 1 डे का चार्ट यदि बुलिश है तो मैं 15 मिनट के ऊपर चार्ट पे बाई और सेल सिग्नल के लिए एक बार ट्रेंड देख लेता हूँ कि 15 मिनट के ऊपर कैसे चल रहा है। तो वहाँ बुलिश चल रहा है तो आप 5 मिनट पे भी बुलिश ही लोगे। लेकिन 1 डे का तो यदि आपका बुलिश है लेकिन 15 मिनट के ऊपर वो नेगेटिव ट्रेंड में रिट्रेस करने के लिए जा रहा है तो आप वहाँ पर ज़बरदस्ती बुलिश में नहीं घुस सकते, वहाँ वेट करना पड़ेगा आपको। इसलिए आपका ट्रेंड का डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वन साइड डिसाइडेशन आप चलते हैं तो ही आपका एक सही डायरेक्शन चलेगा कि मेरा किस प्रकार का डिसीजन। आपकी टाइम फ्रेम क्या है, दूसरे नंबर पे आता है आपकी टाइम फ्रेम क्या है। सबसे पहले हमेशा इंट्राडे में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट यही चलता है, इससे ऊपर जाने के बाद में वो बंदा लॉस में चला जाता है और वो 100% श्योरिटी होती है कि हर किसी के बस की बात नहीं होती। वो जो सेलर होते हैं वो तो थोड़ा बड़ा टाइम रख सकते हैं, लेकिन बायर के लिए इससे जल्दी निकलना होता है, जितना जल्दी निकल जाए उतना जल्दी प्रॉफिट होगा। तो आपके लिए टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम यूज़ कर नहीं कर सकते, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर आपको यूज़ करना पड़ेगा इंट्राडे के लिए, वही आपके लिए रिलायबल होती है। इसलिए उसके ऊपर ट्रेंड कैसा है वो सेटअप करना पड़ेगा। 20 डे, 50 डे, वीवेप, इनके ऊपर मार्केट के प्राइस का बिहेवियर कैसा आ रहा है, कहीं वीवेप को टच तो नहीं कर रहा है, वीवेप को टच करके वापस ऊपर जा रहा है या वीवेप के नीचे जा रहा है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। 20 डे के ऊपर आके सपोर्ट लिया और यहाँ से घूम गया है, वो भी देखना ज़रूरी है। 20 डे के नीचे चला गया है, 20 को तोड़कर 50 के ऊपर आके सपोर्ट लेकर फिर ऊपर चल रहा है या इसको तोड़ नीचे जा रहा है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक चीज़ें जो कि हमें देखनी पड़ेगी। मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, मार्केट ने हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाया गया। ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है। इस प्रकार से हायर हाई, हायर लो, इस प्रकार से क्या वो फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, किस प्रकार हमारा मार्केट का फॉर्मेशन कैसा है। यदि ऐसा चल रहा है तो ये सिचुएशन होगी, इसके रिवर्स चलेगा तो इस प्रकार की सिचुएशन होगी। तो किस प्रकार का फॉर्मेशन वो चल रहा है उसके बाद हम लोग इस चीज़ पे डिसाइड करते हैं। अब क्या देखना है, प्रोफेशनल ट्रेडर क्या देखता है चेक लिस्ट में, ये लिस्ट मैंने यहाँ पर डाल रखी है, आप इसको देखो। आपको इसकी PDF चाहिए, आपको PDF चाहिए तो आप मुझे वारसिटी लोसल के ऊपर, वारसिटी लोसल LOSEL लोसल के ऊपर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं ये आपको भेज दूंगा। बहुत सिंपल सी PDF है, इसमें कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सबके लिए, बस आप लोग सीखो और करो। यहाँ पर क्या है, प्रोफेशनल ट्रेडर क्या देखते हैं, डेली का ट्रेंड देखेंगे। अभी जो हम डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर किस प्रकार से देखते हैं, डेली का ट्रेंड देखेंगे, प्रीवियस डे का हाई और लो को मार्क करेंगे कि इससे नीचे गया तो फिर रिवर्स हो जाएगा। गैप का एनालिसिस करेंगे, यदि गैप अप गैप डाउन होता है तो वीवेप वॉल्यूम को देखते हैं कि किस प्रकार का है, ऑप्शन चेन की एनालिसिस करते हैं, फ्यूचर OI को देखते हैं, PCR के रेशियो को देखते हैं, पुट कॉल रेशियो को, मैक्सिमम पेन देखते हैं, मैक्सिमम पेन यानी इससे ऊपर इससे नीचे किस लेवल पर है, इंडिया विक्स को देखते हैं, FII डाटा को देखेंगे, वॉल्यूम को देखेंगे, मार्केट की ब्रीथ कैसी है, सेंटीमेंट कैसे हैं, कितने 50 स्टॉक में से कितने स्टॉक है ग्रीन है, कितने रेड है, ग्लोबल मार्केट के संकेत कैसे हैं, रिस्क रिवार्ड कैसा आ रहा है,
और जो चीज़ हम ले रहे हैं वहाँ पर सेंटीमेंट कैसा है उस चीज़ का, ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम सब चीज़ें देखें। अब आप यदि इंट्राडे ट्रेडर हैं तो भी आपके लिए चीज़ें सेम सी चीज़ें आएगी कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए क्या करोगे। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी यही सब चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा कोई इतना गैप अप गैप डाउन नहीं होता है कि हाँ इसमें बहुत सारी चीज़ें होगी। जो चीज़ें मैंने ऊपर वाले देखी अभी मैं वो ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे आपको, काइट के प्लेटफॉर्म पे, धन के प्लेटफॉर्म पे आपको सबको एक्सप्लेन करूँगा। देखो यदि आप इंट्राडे करते हो तो प्राइस एक्शन को देखना बहुत ज़रूरी है। प्राइस एक्शन में क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आती है प्राइस एक्शन में। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है प्राइस एक्शन के ऊपर, तो आप देखो कितनी सारी चीज़ें आएगी। चार्ट पैटर्न्स आते हैं, ट्रेड लाइन्स आती है, हायर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है प्राइस एक्शन में। तो हल्का सा प्राइस एक्शन पे नज़र दौड़ानी होगी। फिर वीवेब की मार्केट ऊपर चल रहा है कि नहीं इंट्राडे में, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वॉल्यूमेटेड मूविंग एवरेज होता है, एवरेज प्राइस होती है, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। 20 डेज से ऊपर चलना चाहिए, ऑप्शन चेन का एनालिसिस होना चाहिए, फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट पता होना चाहिए, इंडिया विक्स का पता होना चाहिए, FIA डाटा का पता होना चाहिए, एडवांस डिक्लाइन रेशियो का पता होना चाहिए, वॉल्यूम स्पाइक हो रहा है कि नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ये सब चीज़ें यदि हम करते हैं तो हमारे लेवल पर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है और वो हमें विनिंग ट्रेड में लेके जाती है। अब यदि आपको ये पता है कि हाँ विनिंग ट्रेड में लेके जाती है तो हम चलो उस चीज़ को देख ही लेते हैं। फिर हमारे लिए देखना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सीधे चलते हैं मार्केट के एनालिसिस पर। जैसे मान लीजिए मैं मार्केट में यहाँ निफ्टी का चार्ट खोल देता हूँ, तो मेरे को क्या देखना है, यहाँ पर मैंने क्या चीज़ देखी कि जो पहले मैंने देखा डेली का ट्रेंड कैसा है, तो मेरे को ट्रेंड देखना है। तो ट्रेंड देखना है तो आपको ट्रेंड ये 15 मिनट के चार्ट पे, पहले 1 डे के चार्ट पे देखना पड़ेगा कि आपका ट्रेंड कैसा चल रहा है। यहाँ से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो कि कैसा है। मैं लास्ट में एक इंडिकेटर बताऊँगा आपको, लास्ट में बताता हूँ एक इंडिकेटर, वो आपकी जितनी भी कैलकुलेशन जितनी भी हमने करी ना, इंडिया वेक्स ये फलाना वेलाना ढिमका, जितने भी 50 चीज़ें निकाली जो चीज़ें हमने यहाँ पर, ये सारी की सारी वो एक अकेला ऑब्जर्व कर जाएगा। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना अकेले, ये वो सारा अकेला काम कर लेगा, एक ही चाहिए उसके लिए। लेकिन हम अकेले चीज़ों को पहले सीधा बना बनाया चीज़ें पकाए, उससे पहले हमें एक बार देख लेना चाहिए कि किस किस प्रकार से हमारे को वो सब चीज़ें करनी है। तो देखो यहाँ पर आप इंट्राडे में 1 डे के चार्ट के ऊपर आओ, आप याद रखो कि यहाँ से ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, एक चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ, वो वापस नीचे आ गया। मैं इसको हेड एंड इसको शोल्डर बोल सकता हूँ। ये नेक लाइन टूटा है, यहाँ से वापस रिटेस्ट करके नीचे जा सकता है, पॉसिबिलिटी है ऊपर जा सकता है। इसका मतलब अभी यहाँ पर कैसा ट्रेंड है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लोअर लेवल के ऊपर कैंडल्स आ रही है। इसका मतलब बियरिश ट्रेंड क्रिएट हो गया है। क्या ट्रेंड हो गया है? बियरिश ट्रेंड क्रिएट हो गया है। अब यहाँ मेरे लिए ज़रूरी है कि मैंने 1 डे के ऊपर डिसाइड कर दिया कि 1 डे के, ये पहले दिन आपको टाइम लगेगा, दूसरे दिन के बाद में आप एक एक क्लिक में देखोगे, विदिन 1 मिनट में सारा काम फिनिश हो जाएगा। 1 डे के ऊपर हमने देखा कि ये बियरिश जोन में है, ठीक है जी, हमारे देखने से डिसाइड हो गया कि बियरिश जोन है। फिर हम 15 मिनट के ऊपर चलते हैं। 15 मिनट के ऊपर हम एक चीज़ को डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। तो ये क्या बन रहा है, ये नीचे आया, ये हायर लो बना, लेकिन इसके ऊपर जाता, फिर ऊपर जाता तो बन जाता है, लेकिन ये बना है लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश की, फिर नीचे आया, फिर ऊपर उठने की कोशिश की। इसलिए ये छोटे मोटे हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। इसका मतलब ये ट्रेंड कैसा है, पूरा का पूरा यहाँ पर बियरिश ट्रेंड है। चलो जी, पहली बात क्लियर हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हमें कुछ नहीं देखना यहाँ पर। फिर हम दूसरी चीज़ पे चलते हैं कि प्रीवियस डे का लो और हाई को हम मार्क करके देखते हैं। प्रीवियस डे का हाई और लो क्या था, प्रीवियस डे का देखो, ये तो हमारा इसका प्रीवियस डे का क्या था, लो था, और ये प्रीवियस डे का ये हमारा हाई था। अब इसका मतलब ये है कि यदि ये इस लो को तोड़कर नीचे जाता है तो क्लियर कट और बियरिश है, पर यहाँ से ये रिवर्सल लेता है और ये इस जोन के ऊपर चलकर सस्टेन होता है अपर साइड में, इसने लो लेवल को तोड़ दिया है, तो ये सस्टेन होने के साथ में ये ट्रेंड का रिवर्स साइन हो जाता है कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो रिवर्स हो गया है, इसने इसका लेवल तोड़ दिया है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है। ये इस लेवल को तोड़ते ही तो ये बुलिश जोन में चला जाएगा, इसका पूरा क्लियर का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो ये हम इसमें मार्क कर लेते हैं। चलो जी ठीक है, हमने ये भी मार्क कर लिया। हमने गैप का एनालिसिस किया। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, गैप एनालिसिस। तो गैप एनालिसिस कैसे होगा कि हमारा ये जो डाउन फ्रेम में यहाँ ऊपर था, बंद होता है, यहाँ पर क्लोज करता है ये, लेकिन यहाँ आके इसने ओपन लिया, तो हम गैप का एनालिसिस करेंगे, क्या ये फुलफिल होने जैसा है गैप।
हो सकता है कि यहाँ से गैप फिल हो। अभी कल के अपसाइड में जब ट्रेंड चेंज होता है तो ये गैप फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी के सबब नहीं है। लेकिन यदि एक छोड़ के चला जाए, फिर छोड़ के चला जाए, फिर छोड़ के चला, तो वो गैप कभी ना कभी फिल होते ही हैं। मार्केट उसको रिवर्स करता है और गैप फिल करने की कोशिश करता है। इसलिए गैप किस प्रकार का बन रहा है, आपका गैप बन रहा है वो रनवे गैप है या आपका फ्लाई गैप है या रेगुलर गैप है, किस प्रकार का गैप है, गैप के ऊपर भी मेरे को एक वीडियो बनाना पड़ेगा, गैप अप गैप डाउन के ऊपर भी। लेकिन आपके लिए जानना इतना इनफ होता है कि गैप को हम एक बार एनालिसिस कर लें। फिर आता है वीवेप, वॉल्यूमेटेड प्राइस को भी हमें देखना है। हाँ, ज़रूरी है। यदि आप वीवेप पे काम करते हैं तो जैसे आप वीवेप लगाएंगे ऐसे, तो आपके पास फ्लोट हो जाएगा ये 15 मिनट के ऊपर। यदि प्राइस वीवेप के ऊपर चल रही है तो आप भूलकर भी वहाँ पर शॉर्ट नहीं करोगे, चाहे वो बेरिश ट्रेंड है। शॉर्ट क्या नहीं करना है, नहीं करना, शॉर्ट नहीं करना, बस इतना ही ध्यान रखना है। और वीवेप के यदि प्राइस नीचे चल गई, उस प्राइस के नीचे चल गई, तो फिर आपको उसे कभी भी बुलिश जोन में नहीं लेके जाना है। ज़बरदस्ती आप बुलिश में नहीं घुसाएंगे। क्या नहीं घुसाओगे? ज़बरदस्ती बुलिश में नहीं घुसाओगे, वो बुलिश है ही नहीं। बस इतना ही ध्यान रखना, वीवेप के ऊपर तो बुलिश, वीवेप के नीचे तो बेरिश, ये चीज़ को ध्यान रखना है। ये हमेशा सब लोग एवरेज प्राइस को यूज़ करते हैं, इसलिए ये भी ट्रेंड डिसाइड हो गया कि चलो हम ये भी देख लेंगे। तो हमारे पास में क्या क्या चीज़ें आ गई, इतनी सारी, इन सब चीज़ों में 10-10 सेकंड भी नहीं लगेंगे पूरा आपको एनालिसिस करने में। उसके बाद आता है ऑप्शन चेन का एनालिसिस। अब ऑप्शन चेन के लिए, फ्यूचर ओआई के लिए, पीसीआर के लिए, मैक्स पेन के लिए, ये सब चीज़ें हम एक ही जगह पर देख लिए तो क्या समस्या है। मैं सेंसिबल के चार्ट पे चलता हूँ और मैं ट्रेड को यहाँ पर देखता हूँ कि हम लोग क्या करें। पहले एक बार इसकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जैसे मैं निफ्टी के ऊपर चला तो निफ्टी के ऊपर इसने दिखाया कि एक्सपायरी होने वाली है 28 जुलाई की, 3 दिन जरूर अभी है। आज सैटरडे है, कल संडे है, फिर मंडे और ट्यूसडे को एक्सपायरी हो जाएगी, यानी संडे, मंडे और ट्यूसडे 3 दिन बाकी है। अभी सैटरडे एक्सपायर हो गया पूरा का पूरा। तो यहाँ पर आपके पास में ये है ओपन का चार्ट, ये हाई का चार्ट, ये लो का चार्ट और ये क्लोजिंग चार्ट। इसमें मंथली एक्सपायरी ये सस्टेन कर रही है कि फ्यूचर है वो यहाँ ट्रेड कर रहा है। ठीक है, पीसीआर का जो लेवल है इसमें किसका, निफ्टी का, नॉट किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक का, पीसीआर का लेवल 0.83 है। अब आपको पीसीआर आना चाहिए, ऑप्शन एनालिसिस आनी चाहिए, ऑप्शन का डाटा आना चाहिए। इसका मैं 1-2 दिन में वीडियो डालता हूँ तो आपको बहुत अच्छे लेवल पर ये समझ में आएगा। इसकी लॉट साइज 65 की है। ये सब चीज़ें एटीएम स्ट्राइक अभी किस लेवल पर होगी, इसके लेवल पर क्या है, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। आपको क्या देखना है, बस केवल एक देखना है कि मैक्सिमम पेन है वो 23,900 के ऊपर। अब ये पेन क्या होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहीं मैक्सिमम पेन होता है। मैक्सिमम पेन का मतलब कॉल साइड में कितने हैं, पुट साइड में कितने हैं, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा वहीं पर मैक्सिमम पेन क्रिएट होगा कि ना तो ये ऊपर ले जाने देना चाहते ना नीचे ले जाने देना चाहते। तो 23,900 याद रखना, देखो अभी काम आएगा। तो हमारे को पीसीआर भी कैसा चाहिए, 0.83, यानी ये अभी 1 से नीचे रहता है, थोड़ा नेगेटिव जोन क्रिएट करता है। यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाता है 0.8 से लेकर 1 के बीच में। यहाँ कंसोलिडेशन ऊपर नीचे करता है। 1 जैसे ही क्रॉस करेगा फिर एक बुलिशनेस क्रिएट कर देता है, और जैसे 0.6 के नीचे जाता है फिर वहाँ पर एक ओवरसोल्ड जोन क्रिएट कर देता है। तो इस पर भी अलग अलग चर्चा होगी। अब ये मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या चीज़ देखने के लिए, हम लोग क्या देखने के लिए आए थे, हम ऑप्शन चेन एनालिसिस, फ्यूचर एनालिसिस, पीसीआर, मैक्सिमम पेन ये देखने आए थे, इंडिया विक्स देखने आए थे। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। हमें क्या करना है, इसका चार्ट ऐसे इसमें ओपन कर देना है। या तो आपके पास में ये चार्ट है, लेकिन इस चार्ट के ऊपर क्या होता है, वो सब चीज़ें खरीदनी पड़ती है, बाई करनी पड़ती है, तब जाके आपको ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो। पर हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट ये पड़ा ना, जिसके पास में काइट जिरोंदा का अवेलेबिलिटी है वो सब चीज़ें आ जाएगी। अब आप जिरोंदा पे अवेलेबिलिटी इसके ऊपर जाओ, उससे पहले देखो एनालिसिस में आओ। यहाँ पर हम ऑप्शन चेन में जाते हैं तो हमारे पास में ये ऑप्शन चेन आती है। अब आप इसमें देखो घूम फिर के कि कहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, बहुत सारी समस्याएं आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम वगैरह, पीओपी, डेल्टा, थीटा सब चीज़ें अवेलेबल, तो हमारे को इतना चाहिए नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस एनालिसिस में जाते हैं और ओपन इंटरेस्ट पे क्लिक कर देते हैं। ओपन इंटरेस्ट में जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आ जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर आ गया। सीधा सीधा हमें यहाँ से देखना है, जो हमने अभी 900 के ऊपर मैक्सिमम पेन देखा था वो 23,900 वाला ये पार्ट था। ठीक है, अब 900 से तो ये बहुत नीचे आ गया,
क्यों? क्योंकि ये खाली हो गए ना बॉक्स, इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हट गए, लास्ट में आते 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 पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट हट गए और इसमें बाई सेल हो रहा है, इसमें ये ऊपर नीचे होने के चांस पे है। तो मैक्सिमम ये चीज़ देखो कि 23,500, ये 23,500 का सबसे बड़ा बुर्ज खलीफा यहाँ बना हुआ है, ठीक है, सबसे बड़ा बुर्ज खलीफा यहाँ बना हुआ है 24,000 के ऊपर। ये हमारा रेंज है 23,500 और 24,000, ये क्या है हमारा रेंज है। इस रेंज के ऊपर मार्केट इसके बीच में सडनली इधर से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ट्रो करता है। यहाँ से मार्केट अभी सस्टेन कर रहा है, नीचे आएगा तो ये रेजिस्ट करेगा, ऊपर भेजने की कोशिश करेगा, ऊपर आएगा तो ये नीचे भेजने की कोशिश करेगा। इसका मतलब यहाँ डामाडोल, जो ग्रीन कैंडल बढ़ेगी यहाँ पर तो इसका मतलब पुट राइटर बढ़ गए हैं, और यदि ये वाले बढ़ गए तो कॉल राइटर बढ़ गए हैं। अब यदि ये बढ़ते हैं तो मार्केट को पुल डाउन करेंगे और ये बढ़ते हैं तो मार्केट को अपसाइड करेंगे, पर ये 3-3 मिनट पे चेंज हो जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, इसलिए अपने आप को रिफ्रेश करते रहना आप बार 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 बार। आप आगे की एक्सपायरी में देखना चाहते हो कि मैं आगे की एक्सपायरी में देखूं, तो देखो आगे की एक्सपायरी में ये सिनेरियो है। और आगे की एक्सपायरी क्या है, अभी एक्सपायरी क्या बहुत ज़्यादा लंबी लोग क्रिएट नहीं करते, क्योंकि उसमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे पास में ओपन इंटरेस्ट का आ गया यहाँ पर, और हमें क्या देखना है यहाँ पर, हमारे पास में मैक्सिमम पेन हमारे काम का नहीं, पीसीआर हमने देख लिया, फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट देख लिया, ऑप्शन चेन एनालिसिस हमने देख ली कहाँ पर उसका सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। एफआईआई डाटा देखते हैं, डीआई डाटा देखते हैं, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। एनालिसिस में जाएंगे, एफआईआई डाटा पर क्लिक करेंगे। एफआईआई डाटा पे क्लिक करते ही हमारे पास में यहाँ पर 2 डाटा अवेलेबल है कि एफआईआई ने कितना इंडेक्स, क्योंकि हम इंडेक्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमने क्या किया, यहाँ पर सिलेक्ट ही क्या किया, इंडेक्स किया। यदि मैं स्टॉक को सिलेक्ट कर दूँ तो किस किस स्टॉक में किस किस ने बाइंग करी है, कितनी, वो तो नहीं बताएगा, पर स्टॉक के लिए इसने तुरंत दिखा दिया कि यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर में मीडियम बुलिश जाके आया है। यदि मैं इसमें प्रो क्लाइंट और क्लाइंट को भी इंक्लूड कर दूं तो आप लोगों ने कितना खरीदा है क्लाइंट में वो शो कर जाएगा। प्रो ट्रेडर जो बड़े एचएनआई होते हैं उन्होंने कितना क्या खरीदा, वो भी सब चीज़ें आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें इंसर्ट हो जाती है एक एक चीज़ों में, लेकिन हमें क्या करना है, केवल एफआईआई का और डीआई का डाटा देखना, क्योंकि बड़े डाटा उनके ही होते हैं। बाकी स्टॉक हमें फ्यूचर्स चाहिए नहीं, हमें केवल इंडेक्स, फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन चाहिए। तो हम लोग इतना ही देखेंगे कि मार्केट में इन लोगों ने, एफआईआई ने और डीआई ने क्या किया। अभी डीआई का डाटा अवेलेबल नहीं है, इन्होंने स्ट्रॉन्ग बियरिश के क्रिएट किए। स्ट्रॉन्ग बियरिश मतलब 2.71 लाख कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने सेल किए। एक कॉन्ट्रैक्ट में 165 लॉट साइज होती है, तो उसके हिसाब से इन्होंने देखो कितना करोड़ों का माल बेच दिया एक से दिन में। लेकिन इन्होंने बाइंग, ये देखो इन्होंने कर ली, उन्होंने शॉर्ट किया। अब आप देखो कि इन्होंने क्या किया है, फ्यूचर को तो शॉर्ट किया है, फ्यूचर को तो सेल किया है। फ्यूचर को सेल करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, हम लोग कॉल बाई करते हैं। फ्यूचर को हम हेज करने के लिए क्या करेंगे, कॉल बाई करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या किया इन्होंने, यहाँ पर भी सेल ही किया है, यहाँ पर भी क्या किया है, सेल किया। अब ये जो यहाँ सेल दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ पर सेल किया है तो कॉल बाई नहीं करे। कॉल तो बाई करे होंगे, 100% कॉल तो बाई करे ही होंगे, लेकिन इसके साथ में इन्होंने कॉल भी शॉर्ट किए हैं, ये भी तय है। कॉल शॉर्ट किए तब जाके नेट है वो इनका इस लेवल का आया है। अभी आप ये सब चीज़ें एक लेवल पे ही देखो, बस बहुत ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। एफआईआई की हिस्ट्री देखें तो आप देखो 24 जुलाई को निफ्टी एफआईआई चेंज में बुलिस 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 ये शो कर रहा है, बियरिश बियरिश, फ्यूचर इंडेक्स वगैरह में बियरिश बियरिश जा रहा है। तो आपको यहाँ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, केस मार्केट में क्या है, समरी क्या है, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, केस देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान दे दो कि एफआईआई क्या कर रही है, एफआईआई क्या कर रही है, यहाँ पर बेच रही है केवल। ठीक है जी, हमारा काम हो गया। उसके अलावा हमें क्या देखना है, वॉल्यूम एनालिसिस करना है, हमें मार्केट की ब्रीथ देखना है, ग्लोबल मार्केट की ब्रीथ छोड़ो, कुछ काम के नहीं है। हमें एक चीज़ ज़रूर देखनी है, वो है यहाँ पर कोई हीट मैप का ऑप्शन है। यहाँ देखो आप, ये हीट मैप दिखा रहा है कि जो चीज़ टेबल के फॉर्म में आए, हीट मैप आपको ग्रीन 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 ग्रीन, ये रेड रेड दिखा देगा। जो सबसे ज़्यादा गिरा है वो सबसे ज़्यादा दिखा देगा, ग्रीन दिखा रहा है। तो लेकिन ये किसका है, ये सब का आ गया पूरा का पूरा। यहाँ पर निफ्टी 50 के बाद का 100 तक का आ गया होगा मेरे हिसाब से, 100 तक का आ गया। लेकिन हमें तो ये चाहिए नहीं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर यदि मैं सिलेक्ट कर पाऊँ निफ्टी 50 का, तो ये हीट मैप दिखाने की कोशिश करेगा कि यहाँ पर जिसमें वॉल्यूम स्पाइक हो रहा है ये इसमें शो करेगा। ये डाउन साइड है, मैं अप साइड का देख रहा हूँ, अप साइड वाले में यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन हुआ नहीं है यहाँ पर।
तो हम क्या करते हैं, हीट मैप वगैरह के लिए अपने उसमें चलते हैं, यहाँ इनसाइड में, यहाँ हीट मैप होना चाहिए। बाकी ये काम नहीं आएगा हीट मैप, इस चीज़ को ध्यान रख लेना। ये रहा हीट मैप आ गया। अब आपको निफ्टी 50 का देखना है तो यहाँ देख लो, आपको सेंसेक्स का देखना है तो ये सेंसेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको इंडेक्स के देखने हैं, इंडेक्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन के देखने जितने भी स्टॉक्स तो ये दिखा देगा। लेकिन इनसे होगा क्या, देखने से क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, इसलिए ये वेस्ट ऑफ काम है। लेकिन मैंने इसमें डाला क्योंकि सब लोग हीट मैप देखो, हीट मैप देखो, 9 बजे जी बिजनेस वाले CNBC वाले आ जाते हैं, हीट मैप देखो। आप कुछ नहीं होने वाला हीट मैप देखने से, तो आप लोग क्या करो, इस पर टाइम वेस्ट मत करो, सीधे चलो अब अपने चार्ट के ऊपर। हमें जो एनालिसिस करना था हमने कर लिया। अब सुनो काम की बात बहुत अच्छे लेवल पर। हमें क्या करना है, हम लोग करते हैं एक इंडिकेटर को प्लॉट यहाँ पर, जिससे कि हमारे सामने एक बेस्ट लेवल की चीज़ें आ जाए। हमें ना तो ऑप्शन चेन में जाने की ज़रूरत, ना तो हम ऑप्शन चेन में जाएंगे, और ना ही हम लोग क्या करेंगे किसी सेंसिबल में जाएंगे, ना हम कुछ और करेंगे। हमें केवल उस चार्ट के ऊपर वही काम कर देगा, वही बाई करा देगा, वही सेल करा देगा, हम बस उसी से काम कर लेंगे, ना तो कुछ करना ना कुछ देखना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं और ये ट्रेंड क्राफ्ट ICT स्विफ्ट इस नाम से एक जो सॉफ्टवेयर इंडिकेटर है उसको लगाते हैं, और उसकी सेटिंग में जाके यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट 20 लिखा हुआ आता है, इस 20 को हम 48 में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आता है, ये 20 लिखा हुआ आता है, 20 डे मूविंग एवरेज SMA होता है, उसको हम 48 पे कर देंगे, हमें बस 48 चाहिए। और सेकेंड वाले स्टाइल में आकर हम यहाँ से ये 2 लगे हुए आते हैं, इन दोनों लगे हुए को बंद कर देते हैं। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है, सब चीज़ें बंद कर दो। यदि 15 मिनट के ऊपर आपके चार्ट के ऊपर ये बेयरिश जोन में है, ऐसे बेयरिश है, ये रेड है, तो आपको क्या करना है, केवल और केवल कॉल शॉर्ट करना है या पुट शॉर्ट करने, पुट बाई करने की देखना है। कॉल को शॉर्ट करना है और पुट को बाई करना देखना है। SL बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसके ऊपर मैंने बहुत बड़ा वीडियो बनाया है, एडवांस हिलेगा मिलेगा ऐसे सर्च करो, वार्सिटी लोसल या वार्सिटी नोमिक्स, इस प्रकार से आप उसके आगे लिखो, आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे वीडियोस। आप उनको देखो कि मैंने उसको कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत बढ़िया लेवल पे। या फिर आप ICT ट्रेंड क्राफ्ट ICT का लिखो तो आप उसको एक्सप्लेन करो, इसमें सारी चीज़ें आ गई। मैंने 48 क्यों चूज़ किया, ये कैसे काम करता है, RSI 50 के नीचे जाता है ये रेड क्यों हो जाता है ऑटोमेटिक, ये क्यों बेयरिश जोन पे चलता है, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती है ऑलरेडी। तो हमारे लिए बस इतना काफ़ी है कि हम इसी इंडिकेटर पे काम कर लें और वही उसी से हमारा काम हो जाए। तो बेस्ट लेवल यही है कि जो चीज़ें हमें अच्छा करके दे रही है तो हम उसमें अच्छा कर लेते हैं। जो चीज़ में 50 चीज़ें पढ़ने में फ़ायदा नहीं है। तो हमारे लिए यही है कि हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं कि ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये क्या है, बेयरिश है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम बेयरिश चार्ट के ऊपर जो देखो यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर मैंने यहाँ डब्बा बनाया, ये डब्बा मैंने इस जगह बना दिया। ये मैजिक बॉक्स बोलता हूँ मैं इसको, मैजिक बॉक्स इसलिए कि हमारे SL को बचाता है। हम यदि इसमें ट्रेड लेंगे नीचे की तरफ तो हमारा SL ये मैक्सिमम होता है। तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, ये मेरा मैक्सिमम लेवल है कि इससे ऊपर जाते ही 15 मिनट के ऊपर वो क्या हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पर बेयरिश ट्रेंड देखने कि यहाँ से मैं बेयरिश की जोन लूँगा। अब SL लगेगा वो इस पाइपलाइन पे ही लगेगा, इस मैजिक बॉक्स को छोटा करना पड़ेगा 5 मिनट पे, क्योंकि ये 15 मिनट के अकॉर्डिंग सेट था। तो यहाँ पर मैं 5 मिनट के अकॉर्डिंग इसको सेट करूँगा तो ये बहुत छोटा हो जाता है यहाँ पर। अब छोटा हो जाएगा तो देखो यहाँ एंट्री बनती है और यहाँ एग्जिट बनता है। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये फ्यूचर का चार्ट है, फ्यूचर का चार्ट है। तो यहाँ पर 224 है और ये 240-46 है। तो अब आप 24 और 46 के बीच का डिफरेंस देख लो, उतना ही फ्यूचर के चार्ट पे बनेगा। ऑप्शन में उसमें आधा हो जाता है। तो यहाँ से ये जो चार्ट बन रहा है इसमें SL यही लगेगा, ये फ्यूचर का चार्ट है। तो आपके पास में ये बेयरिश बनाने का, अब आपको जब तक ये बेयरिश रहता है तब तक बेयरिश रहेगा। जैसे ही मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट आएगा ये बुलिश हो जाएगा, रेड हो जाएगा, रेड की जगह ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर अभी देखो, अब यहाँ था अब ऊपर आ गया। हमारा SL तो इतना ही है ना, ये हमेशा रिस्क डिफाइन कर देगा पहले से ही आपका। इसलिए जितनी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें, एक ही चीज़ का ध्यान रखना है बस इसमें ट्रेड में आपको। जियो पॉलिटिकल कोई न्यूज़ होती है ना, कोई न्यूज़ होती है जियो पॉलिटिकल, जैसे ट्रंप ने क्या कहा, किसी स्टॉक पर्टिकुलर पे आप यदि ट्रेड करते हो तो उससे संबंधित न्यूज़ आ गई है, या फिर हमारे इंडियन इकोनॉमी की संबंधित कोई न्यूज़ आ गई है, या कोई बैंकिंग से संबंधित कोई न्यूज़ आ गई है, या RBI की पॉलिसी से संबंधित कोई न्यूज़ आ गई है, मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित कोई न्यूज़ आ गई है, महंगाई से संबंधित इन्फ्लेशन से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ गई है, वो न्यूज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है हमारे मार्केट को। इसलिए आप उन पर ध्यान रखना हमेशा। ये सब चीज़ें डाटा वगैरह ये तो 1-2 मिनट की कैलकुलेशन होती है जो सब लोग कर लेते हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनको पता होता है वो तो कर लेंगे, बाकी सब लोग कर नहीं पाएंगे। तो आप इस पर अब आप कहोगे कि नहीं 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 नहीं, हम तो किसी स्टॉक वगैरह में जाते हैं, जैसे मारुति का स्टॉक है या परसिस्टेंस का स्टॉक है, हम तो इसमें जाएंगे। अरे आप किसी के स्टॉक में चले जाओ, यदि आप परसिस्टेंस की कोई न्यूज़ है तो परसिस्टेंस की न्यूज़ पे काम कर लोगे। आप उस मार्केट में न्यूज़ होती है ना, उसके अपोजिट देखा करो, बहुत अच्छी अर्निंग आई, बहुत अच्छी अर्निंग आई, तो आप सोचा करो कि ये मार्केट में कभी भी गिर सकता है, क्योंकि बड़े लोग होते हैं ना वो उसके अपोजिट काम कराने की कोशिश करते हैं। सब लोग सोच रहे होते हैं कि मार्केट में अब ये भागेगा, अब ये भागेगा, पर वो भागता भागता नहीं है, वो गिरता है वहाँ से। आप चाहो तो हिस्ट्री उठा के देख लो रिकॉर्ड्स में कि किसी के भी। और जब मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश हो जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो है, मैं ट्रेंड क्राफ्ट को बंद कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज लगा देता हूँ। इस चीज़ को ध्यान देना, यदि कोई भी स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है तो वो मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट में माना जाता है। जैसे मैं निफ्टी की बात करूं, यदि निफ्टी 20 डे से नीचे चल रहा है तो वो बीरिश जोन में है, और यदि बैंक निफ्टी वगैरह ये भी किसी प्रकार से ऊपर चल रहे हैं कहीं पर, जैसे यहाँ से ये ऊपर चल रहे हैं, तो ये 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहे हैं तो वे बुलिश सेंटीमेंट में माने जाएंगे। अब सेंटीमेंट मानने से हमारा ट्रेड सेटअप नहीं बनेगा, हमें ट्रेड करना है 5 मिनट के ऊपर। तो 5 मिनट पे ये कभी कभी तो ऐसे ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन कई बार ग्लिच हो जाता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं लगाता हूँ ICT, ये ट्रेंड क्राफ्ट। ये ट्रेंड क्राफ्ट क्या करेगा, बहुत अच्छे लेवल पे हमें हेल्प कर देता है कि आप एक ही ट्रेंड के ऊपर ट्रेड करो। देखो यहाँ इसने कंफर्मेशन दिया, ये बार बार ग्लिच हो जाता है ऊपर, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा टाइमिंग एक्स्ट्रा लेगा, लेकिन जब टाइमिंग एक्स्ट्रा लेगा तो आपको ट्रेड भी एक्स्ट्रा देगा। यहाँ इसने एग्जिट प्लान करवा दिए, आप ये दोनों को कंपेयर करके देखो कि इसने यहाँ पर एग्जिट करवा दिया, उसने एग्जिट करवा दिया, लेकिन ट्रेंड क्राफ्ट ने अभी तक एग्जिट नहीं करवाया। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे दोनों सेम है। ये जब तक चलेगा, जब तक कि ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता और रिवर्सल साइन नहीं आते, तब तक ये पूरी लाइन चलती है। लेकिन यहाँ पर एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, फिर यहाँ पर एग्जिट, फिर यहाँ पर एग्जिट, फिर यहाँ पर एग्जिट, फिर यहाँ पर एग्जिट, तो 20 डे में कितना ग्लिच हो जाता है। अब 20 डे में ग्लिच हो जाता है तो हम 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे 20 डे पर ट्रेड नहीं कर सकते, इसलिए उसको बंद रखने में फ़ायदा में। यहाँ तक आप आराम से हो, यहाँ पर एक अच्छा अनुभवी ट्रेडर नहीं निकलता है, लेकिन ये डे की क्लोजिंग होती है तो इसलिए निकलने में फ़ायदा होता है कि जो हाथ में आया वो ठीक है, अगले दिन की अगले दिन देखेंगे, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पर फिर भी ये डे की क्लोजिंग पे आता है, क्योंकि जो इसने यहाँ पर शॉर्ट किया है ऊपर की तरफ, जो भी लोग यहाँ शॉर्ट करके जा रहे हैं, सुबह से बैठे हैं, वो लोग कभी तो अपना क्लोजिंग देंगे। कुछ लोग यहाँ क्लोज कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ क्लोज कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ क्लोज किए तो स्पाइक हो गया ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ सेल कर रहे हैं तो यहाँ बाइंग होगी तो ऊपर जाएगा मार्केट, बाइंग होगी तो वो बोगस बाइंग होती है, उसमें रियलिटी नहीं होती। इस रियलिटी नहीं होती तो फिर वो ऊपर आके फिर सस्टेन नहीं होता, नीचे आ जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, बस ऐसे ही मार्केट का एनालिसिस कर लो, और कोई ज़्यादा मार्केट में एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग बताते हैं इतनी चीज़ें देखो, वो देखो, अरे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। बहुत ज़्यादा देखोगे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहोगे। सिंपल रहो, सिंपल चीज़ें करो। एक चीज़ और देख लो, आप इस चीज़ों को देखना कि कभी भी आप मार्केट में सेंसिबल का या इसका खोलते हो ना, सेंसिबल का चार्ट, तो आप इसमें ट्रेड देखते हो तो आप स्ट्रेटजी बिल्डर पर क्लिक करोगे तो ये निफ्टी लिखा हुआ आता है ना, यहाँ निफ्टी के चार्ट पर क्लिक कर दो। ऐसे जब ये चार्ट खुलता है ना आप, तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ आता है। तो आप क्या करोगे कि आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ आएगा तो आप इसको यूज़ करो। मेरे ये वाइट कलर में कैसे आ गया, ये ब्लैक भी हो गया, ठीक, अब ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको पता है कि ये मेरा ओपन इंटरेस्ट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, मेरा ओपन इंटरेस्ट लगा हुआ है। इधर ये सारे के सारे ओपन इंटरेस्ट लगे हुए हैं कि कौन सा है। तो यहाँ देखो कि यहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगा, यहाँ एक अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ एक अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो इसने सपोर्ट को इसको सिलेक्ट किया। ये तो बाद में बड़े थे, ये छोटे थे पहले, ये तो बाद में जैसे जैसे ऊपर आया तो यहाँ पर पोजीशन बढ़ गई। तो आपके पास में ये लगे हुए होते हैं तो आपको ये पता होता है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है, यदि यहाँ पर आ गया, ये 2-3 मिनट रुक रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से रिवर्स होने के चांस होते हैं। यहाँ से रिवर्स हो सकता है इस जोन से। यहाँ पर जो पोजीशन बनी हुई है वो पोजीशन अच्छी खासी है। यहाँ देखो आप, कॉल साइड में 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट साइड में 1.18 करोड़ है। कहाँ 12 लाख और कहाँ 1.18 करोड़, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इसका। यहाँ पर ये जल्दी से टूटने वाला नहीं है। तो एक लेवल तो ये है। अब इसके लिए ये छोटे छोटे लेवल आते हैं, तो ठीक है, हमारा मार्केट यहाँ से घुमा है, इसके लिए भी छोटा मोटा नहीं होगा, ये भी अच्छा खासा सपोर्ट होगा। यहाँ पर ये एक सेकंड में इसको देखूँ, ये सपोर्ट क्या है, 13.18 लाख है वो कॉल राइटर है और 86 लाख है वो पुट राइटर। तो कहाँ जाने देंगे फिर इसके नीचे। यहाँ पर क्या है,
48 लाख और 95, ये तो बाद में बढ़ा है इसलिए थोड़ा सा बाद में हो गया, नहीं तो ये छोटे ही थे पहले तो यहाँ आपको ये ओपन इंटरेस्ट फ्री में मिल रहा है। तो आप 48 EMI लगा लो। जो यहाँ ट्रेंड क्राफ्ट है वही सेम यहाँ पर 48 EMI है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, बस इतना ही है कि वो ट्रेंड के साथ में ग्रीन हो रहा है, वो ब्लू हो रहा है, यही 48 EMI वहाँ लगा हुआ है, SMA EMI एक ही बात है। तो आप यहाँ यूज़ करके देखो, आपके लिए ये भी हेल्प होगा। 1-2 दिन आप ट्रेंड के साथ में आइडेंटिफाई करो और बढ़िया तरीके से आप इसके साथ में अपने आप को मॉडिफिकेशन करो, आप देखोगे कि ट्रेंड में विनिंग स्ट्रेटजी क्रिएट होने लग गई, आपके लिए बहुत अच्छे लेवल। आप यहाँ पर OI को हटाना चाहते हो, हटा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। आप यहाँ बैंक निफ्टी खोलना चाहते हो, आपके लिए बैंक निफ्टी अवेलेबल हो जाएगा, आप यहाँ पर बैंक निफ्टी लगा दो तो बैंक निफ्टी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ बैंक निफ्टी के फ्यूचर लगाना चाहते हो, फ्यूचर आ जाएंगे, ये लो जी, इसमें ये भी ऑप्शन है, यहाँ से डायरेक्ट बाई सेल भी कर सकते हो आप, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। सब चीज़ें अवेलेबल होती है, एक से बढ़कर एक चीज़ें अवेलेबल होती है। तो आप जैसा चाहो वैसे करो, बस आपके लिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है। आप किसी स्टॉक को लगाना चाहो, जैसे मैं TCS का लगाता हूँ, देखो ये TCS आ गया अपना, सब चीज़ें काम कर जाएगी। TCS का भी यही सेम काम करने वाला है कि यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा है, यहाँ ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है आपके लिए। लेकिन ऐप में प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग एग्जिट और एंट्री के टाइम में यदि इनको ध्यान में रखते हैं तो हमें तुरंत एग्जिट करना में बहुत हेल्प मिलती है। अब मान लो मेरे को एक ऑप्शन खरीद के लेके जाना है, लेकिन मेरे को ये पता है कि ऊपर रजिस्ट कर रहा है, लेकिन मेरे को खरीदना ऑप्शन ही है। तो जब भी ये इस नीचे के लेवल पे मिलेगा तो मैं यहाँ पर एक SL के साथ में एंट्री बना सकता हूँ, पर मुझे ऊपर की कॉल शॉर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि ये ऊपर नीचे करता चलेगा। अब यहाँ पर ग्लिच हो जाता है, तो मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक की बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे बताना था इंडेक्स अपना। और जब इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम, तो इंडेक्स में आपको ये सब चीज़ें हेल्प करने वाली है। आज की इन्फॉर्मेशन दोस्तों इतनी है, आप समझ में आया है तो आपके लिए बेस्ट है। यदि आप किसी प्रकार से नहीं समझ पाए हैं तो आप मुझे नीचे अपना वैल्यूबल कमेंट जरूर करिए कि मैं ये चीज़ समझ में नहीं पा रहा हूँ, मेरे को आप दोबारा बताइए। मैं कोशिश करूँगा अपना 5-10 मिनट निकाल के उससे वापस वीडियो बनाने का। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक क्वेश्चंस का आंसर देने की, लेकिन किसी से मैं पर्सनल कांटेक्ट नहीं कर सकता। मेरी तरफ से किसी भी प्रकार की बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं आएगी दोस्तों। और कोई लोग मुझे कहते हैं कि हमें ये कोर्स दे दो, अरे भाई मेरे को कोर्स नहीं बेचना, कोर्स जो बेच रहे हैं उनकी दुकानें चला लो आप, मेरे को मैं खुश हूँ आराम से, सब चीज़ें से भगवान की कृपा से ट्रेडिंग से पैसा बन जाता है, कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों को जो सिखाने चाह रहा हूँ वो सीख लो आप, तो आपका कल्याण हो जाएगा। फालतू में जो चीज़ें आपके काम की नहीं है उन्हें इग्नोर कर दो तो आपका काम हो जाएगा। जो चीज़ आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, जो चीज़ें आपको चार्ट पे प्रेडिक्शन देता है, जो चीज़ आपकी जेब में आती है तभी आपकी कमाई होगी। किसी की लंबरगिनी देखकर आप लोग उससे ट्रेडिंग के लिए मोटिवेट हो जाते हो, किसी की छोटी छोटी 500 की 2-2 4-4 गड्डियाँ रख दी तो मोटिवेट हो जाते हो, और हकीकत में उन लोगों के पास कुछ होता ही नहीं है। आप हमारे यहाँ दुबई में आओ, मैं दिखाता हूँ 500 दिरहम में आपको 1 घंटे के लिए रोल्स रॉयस आपको वो मिल जाएगी, रेंट पे मिल जाएगी, और आप आराम से 500 दिरहम के अंदर आप अपना एक विला बुक करिए, वहाँ पर आपको लगेगा सबको कि ये आपका ही घर है। इसलिए जो चीज़ें दिखाई देती ना वो हकीकत नहीं होती। जिनके पास होता है ना पैसा वो दिखाते नहीं है, और जिनके पास दिखाते हैं उनके पास कुछ होता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लग्जरी लाइफ जीने पसंद करते हैं, दिखाना पसंद करते हैं, तो आप उनके बहकावे में मत आओ। हो सकता है उन्होंने जितनी मेहनत करी है आप उसमें से 1% भी मेहनत नहीं कर रहे हो। इसलिए जो चीज़ है उसे, जिस चीज़ से हमारा भला होने वाला है वो चीज़ आप सीख लो, और वो चीज़ है आपकी लर्निंग। आप यदि लर्न कर सकते हो तो आप अर्न करोगे, और अर्न तभी करोगे जब आप इसकी स्किल बनेगी। आपकी स्किल बनाओ बेस्ट तरीके से, अपने आप को मेहनत में झोंक दो, ये सब चीज़ें सीखो, ये बहुत अच्छी चीज़ें है, ये रिवार्ड देगी 100%। ट्रेड लेने से पहले अपना रिस्क डिफाइन करना हमेशा ना भूले, और सेटअप पर ही ट्रेड करें, बस यही ध्यान रखो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन जरूर प्रेस करिए यदि आपको पसंद आता है तो, और अपना वैल्यूबल कमेंट जरूर दीजिए दोस्तों, ताकि इन चीज़ों में मैं और सुधार करूं। नमस्कार।